सुप्रभात एवं जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को कबीर की साखी पढ़ाऊंगा। कबीर की साखियां जो दी गई हैं सीबीएसई क्लास 10 स्पर्श भाग 2 में, उन साखियों की बहुत ही सरल व्याख्या मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कबीर की साखी। कबीर की साखी पढ़ने से पहले थोड़ा हम जानकारी एकत्रित करेंगे कबीर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कबीर का जन्म है वो 1398 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हो जाती है। लगभग 120 वर्ष तक इनका जीवन काल रहा है। इनके जन्म के बारे में एक प्रचलित बात है कि इनका जन्म जो होता है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से होता है काशी में, और वो समाज के भय से इनको क्या करती है, लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ देती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसी तालाब के आसपास जो एक बस्ती होती है, बुनकरों की बस्ती होती है, उस बस्ती में नीरू और नीमा नामक दो दंपति रहते थे। उन्होंने उस छोटे से बालक को एडॉप्ट किया और तब से कबीर का जो जीवन चला उन्हीं के साथ व्यतीत हुआ। मतलब कबीर का जो जन्म होता है वो ब्राह्मण परिवार में होता है और इनका जो पालन पोषण होता है वो इस्लाम की रीति रिवाज के अनुसार होता है। मतलब जन्म हिंदू धर्म के अनुसार होता है, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों में होता है, लेकिन जो इनका पालन पोषण होता है वो आपको इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार होता है। अब देखिए, क्योंकि कबीर की साखी हमको पढ़नी है तो साखी शब्द को मैं आपको बता दूं कि साखी होती क्या है, क्या साखी का अर्थ क्या होता है, मैं आपको बताते चलूं, ध्यान दीजिएगा। साखी, साखी का अर्थ होता है ना साक्ष, साक्षी। मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। साखी जो शब्द है संस्कृत के साक्षी का हिंदी रूपांतरण है। ध्यान दीजिएगा, ये जो साखी है इसका अर्थ होता है ये साक्षी से बना है। संस्कृत का एक शब्द है साक्षी। साक्षी का अर्थ जो होता है वो होता है आपका प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका प्रत्यक्ष ज्ञान। यानी कबीर को जब हम पढ़ेंगे तो कबीर की जो साखी है उसमें आपको प्रत्यक्ष ज्ञान दिखाई देता है। क्योंकि कबीर जो है वो भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के जो ज्ञान मार्गी परंपरा रही उसके वो प्रस्तुत करता है। तो हम कबीर की साखी को पढ़ते हैं, देखते हैं कबीर क्या लिखते हैं। पहले पद को जब पढ़ते हैं तो ये दोहे हैं, और दोहे की जो व्याख्या होती है ना, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे पद में 13-13 और दूसरे और चौथे पद में 11-11 मात्राएं होती हैं। मात्राओं की यति होती है इसमें, ठीक है ना। वो किसी दूसरे क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कबीर की क्या कहते हैं, जो आपके दोहे होते हैं उनमें मात्राओं का प्रयोग कैसे करते हैं। अभी इस क्लास में इस पद की व्याख्या समझते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कबीर, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। ध्यान दीजिएगा, कबीर कहते हैं यहां वाणी, वाणी का अर्थ होता है बोली। ध्यान दीजिएगा, यहां वाणी का अर्थ होता है बोली। बोलना जानते ही हैं। मन मतलब होता है मन आपका, आपा का अर्थ होता है अहंकार। देखिएगा, आपा का अर्थ अहंकार होता है, और खोई मतलब होता है खोना, खोना। यहां अपना स्वयं का, अपने का अर्थ स्वयं होता है, स्वयं। तन मतलब आप जानते हैं, तन का अर्थ होता है शरीर। शीतल मतलब शांत, ठंडा। औरन मतलब होता है दूसरे को। सुख आप जानते हैं, होई का मतलब होता है होना। ध्यान दीजिएगा, यहां भी कबीर कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें उसके अंदर का अहंकार दिखाई न दे, अहंकार खो जाए। मतलब कि जब हम किसी से बात करें तो अपने मन की जो अहंकार है वो दिखाई न पड़े। तो कबीर क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिसमें आपके मंदिर का अहंकार दिखाई न पड़े। उसका परिणाम क्या उन्होंने बताया, उसका परिणाम बताया अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। उसका उन्होंने लाभ बताया कि इससे अपना खुद का शरीर, तन मतलब शरीर शीतल तो होगा ही, शांत तो होगा ही, औरन को सुख होए, दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होगी।
ध्यान दीजिएगा, पहले दोहे में कबीर कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिसमें उसके अंदर का अहंकार दिखाई न दे। इसका परिणाम यह होगा कि उसका खुद का शरीर शीतल तो होगा ही, दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। तो ये रहा पहले पद का जो पहला पद है उसका जो उन्होंने अर्थ बताया। अब दूसरे पद में देखिएगा, दूसरे पद में क्या कहते हैं कबीर कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन मान, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। ध्यान दीजिएगा, कस्तूरी एक प्रकार की सुगंध, एक प्रकार की कस्तूरी जो होती है एक प्रकार की सुगंध होती है। देखिएगा, कुंडली मतलब होता है नाभि, नाभि, बसे मतलब बसना, ढूंढे मतलब ढूंढना, वन मतलब जंगल, और मृग का अर्थ होता है हिरण, हिरण अर्थ होता है, मृग का अर्थ हिरण होता है। घटी मतलब हृदय में, घट का मतलब होता है हृदय में, हृदय में। राम जानते हैं कबीर के राम कौन है? कबीर के राम अयोध्या के राजा दशरथ नहीं, कबीर की जो राम है वो निराकार ब्रह्म है। कौन है? निराकार ब्रह्म है, निराकार ईश्वर। दुनिया मतलब संसार, जानते ही हैं। देखे मतलब देखना, और नाही मतलब होता है नहीं। ध्यान दीजिएगा, कबीर यहां पे क्या कहते हैं इस पद में कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। कबीर कहते हैं कि जो कस्तूरी नामक सुगंध होती है वो हिरण की अपनी नाभि में होती है। बसी कहां होती है? नाभि में। जो कस्तूरी नामक सुगंध होती है वो मृग के नाभि में बसी होती है। मृग ढूंढे वन माहे, लेकिन जो मृग होता है, हिरण होता है, उसे ढूंढता रहता है कहां? वन में, जंगल में ढूंढता है। फिर क्या कहते हैं? ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखना है। उसी प्रकार कबीर कहते हैं उसी प्रकार जो ईश्वर है वो हमारे हृदय में निवास, घटी मतलब हृदय में, हमारे हृदय में निवास है। दुनिया देख रहे, हम उसे देख नहीं पाते, संसार के लोग उस ईश्वर को देख नहीं पाते। अर्थात कबीर के कहने का मतलब है कि मनुष्य की जो विशेषता होती है वो व्यक्ति के अंदर ही निवास करती है, लेकिन अज्ञानता बस उसमें क्या करता है? नहीं देख पाता है। जैसे मृग क्या है? यहाँ मृग अज्ञानता का प्रतीक है, यह अज्ञानी है। अगर इसको ज्ञान होता तो अपने नाभि में बसे हुए सुगंध को पहचान लेता। ठीक है ना। तो ये दूसरे पद में कबीर कहते हैं। अब तीसरे पद की देखते हैं व्याख्या। तीसरा पद कहता है, तीसरे पद में कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मां। ठीक है, कितनी अच्छी बात कबीर कहते हैं कि जब मैं, यहां पे मैं शब्द अहंकार का प्रतीक है, अहंकार या अज्ञानी का भी प्रतीक हो जाएगा। हरि जानते हैं ईश्वर होता है, हरि यहां भी ईश्वर का प्रतीक है, हरि ईश्वर, भगवान, देवता। मैं, अभी ये अज्ञानी, अहंकार, सब अंधियारा जानते हैं, अंधकार, मिट मतलब मिट गया, मिटना। जब हम जानते हैं दीपक मतलब होता है प्रकाश, और देखा देखना, मां मतलब मैंने। देखिएगा, जब मैं था, कबीर कहते हैं कि जब मेरे हृदय में अहंकार था तब हरि नहीं, जब मेरे हृदय में अहंकार था तब ईश्वर का वास नहीं था। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं था। अब हरि है मैं ना है, अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास हो गया है, तो क्या मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो चुका है। ध्यान दीजिएगा कि जब मेरे अंदर, मेरे हृदय में अहंकार था तो मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं था। जैसे ही मेरे हृदय में ईश्वर का वास हुआ, मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया, ना है, मैं नहीं, अहंकार नहीं रह गया। क्या कहते हैं? सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। कबीर कहते हैं कि मेरे अंदर के सारे अज्ञान रूपी अंधकार उस समय मिट गए जब मैंने प्रकाश रूपी ईश्वर को देखा, मेरे हृदय में वास हुआ। जब मेरे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार उस समय मिट गए जब प्रकाश रूपी ईश्वर का मेरे हृदय पे वास हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि कबीर कहते हैं कि जब मेरे हृदय में ईश्वर का जब मेरे हृदय में अहंकार था तो ईश्वर का वास नहीं हो रहा था। जैसे ही मेरे हृदय में ईश्वर का वास हुआ, मेरे हृदय से, मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया। उसमें कहते हैं जिस प्रकार प्रकाश के आने से सारे अंधकार मिट जाते हैं, उसी प्रकार जो ईश्वर रूपी प्रकाश है वो मेरे हृदय में जैसे ही आया, मेरे अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। ठीक है ना। तो ये रहा तीसरे पद की व्याख्या। अगली पंक्ति देखते हैं।
अगले पद को ध्यान से देखिएगा। अगले पद में कबीर क्या कहते हैं? अगले पद में जो कबीर है कहते हैं बिरह भूंग सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। यहाँ पे कबीर क्या कहते हैं? सुखिया, सुखिया मतलब होता है कि जो सुखी है, सब मतलब संपूर्ण संसार के लोग क्या कर रहे हैं? खाते हैं और सोए मतलब सोते हैं। ध्यान दीजिएगा। दुखिया दुखी है, दास कबीर, कबीर दास दुखी है, क्या कर रहे हैं? जागे हैं और क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। यहां पे सुखिया सब संसार है। कबीर दास जी बताते हैं कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जीवन में पैदा क्यों होते हैं, हम पैदा जब होते हैं आखिर ईश्वर ने हमें बनाया, तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या रहा है? हमारे जीवन का उद्देश्य रहता है भगवत की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? सांसारिक भोग विलास में इतने व्यस्त हो जा रहे हैं, इतने लिप्त हो जा रहे हैं कि उस भक्ति की तरफ हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, उसी को देख रहे हैं। वो अज्ञानी लोग हैं। कबीर कहते हैं वो अज्ञानी है जो ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि संसार के लोग क्या है? सुखी है, क्या कर रहे हैं? बस खा रहे हैं और सो रहे हैं। उनके इस दशा को देख करके कबीरदास जी दुखी हैं, क्या कर रहे हैं? जाग रहे हैं और रो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। कबीर बताते हैं कि संसार के जो लोग हैं वो इतने अज्ञानी हैं, वो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पा रहे हैं। बस उनका काम क्या है? भौतिक चीजों का भोग विलास करना और सोना। और यहाँ पे कबीर कह रहे हैं कि मैं उनकी ऐसी दशा को देख करके जाग रहा हूं और रो रहा हूं। यहाँ पे सोना, सोना और जागना, ध्यान दीजिएगा। सोना जो शब्द है, सोना, ये सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड नहीं, सोना मतलब निद्रा, और जागना, सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना क्या है? ज्ञान का प्रतीक है, ईश्वर भक्ति का प्रतीक है। जागना ईश्वर भक्ति है और सोना भौतिक विलास में लिप्त हो जाना प्रतीक है। ठीक है ना? तो यहाँ सोने और जागने का ये अर्थ होता है। सोना मतलब होता है कि भौतिक चीजों में व्यस्त हो जाना, ईश्वर की प्राप्ति न करना, और जागना मतलब ईश्वर प्राप्ति के लिए मेहनत करना। आप जागना मतलब ईश्वर की प्राप्ति करने की बात हो जा रही है। तो इस पद में देखिएगा कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं कि संसार के लोग सुखी महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो खा रहे हैं और सो रहे हैं। उनकी इस दशा को देख करके कबीरदास जी जाग रहे हैं और रो रहे हैं। अगली पंक्ति में देखिएगा कबीर क्या कहते हैं? बिरह भृंगम तर बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बहुरा हो। यहाँ पर कबीर क्या कहते हैं कि जो विरह, विरह का मतलब होता है बिछड़ना। यहाँ पे ये विरह भुवंगम, भुवंगम का अर्थ होता है सांप, सर्प। ध्यान दीजिएगा। तन मतलब आपको बताया था अभी, शरीर होता है हमारा, तन का अर्थ शरीर होता है। बसे मतलब बसना, मंत्र जानते हैं। लागे न लागे कोई भी मंत्र का प्रभाव न पड़ना, न प्रभाव पड़ना। राम वियोगी, राम से जो बिछड़ गया, राम से बिछड़ना, राम से बिछड़ना। ना जीवे, जीता नहीं है, जीवे तो अगर जीता भी है तो बहुरा मतलब पागल, होई मतलब होना, होना। ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि कबीर क्या कहते हैं कि जो मनुष्य का शरीर होता है, कह रहे कि बिरह भुवंगम तन बसे, जब बिरह रूपी सर्प मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, बसता है, मंत्र न लागे कोई, तो किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। कबीर यहाँ क्या कहते हैं कि जो बिरह रूपी सर्प होता है, जब हमारी शरीर में बसता है तो हमारे हृदय में हमारे ऊपर किसी भी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार कहते हैं, उसी प्रकार जो राम से वियोग करता है, जो ईश्वर से बिछड़ता है, तो वो जीता नहीं है। यदि जी भी गया तो पागल हो जाता है। यदि हम भगवान से विमुख हो जाएं, भगवान से अलग हो जाएं, तो हम इस संसार में जीते नहीं हैं। अगर जी भी जाए तो क्या हो जाएंगे? बौरा, पागल हो जाएंगे। अर्थात कबीर के कहने का मतलब है कि हमें ईश्वर से कभी वियोग नहीं करना चाहिए, ईश्वर से कभी बिछड़ना नहीं चाहिए। ईश्वर से बिछड़ने के बाद हम जीवन तो जीते हैं, लेकिन पागलों जैसी स्थिति हमारी हो जाती है। ठीक है ना? देखिएगा फिर आगे कह रहे हैं निंदक नेड़ा राखिए। यहां देखिएगा इस पद में कबीर क्या कहते हैं? निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ कुटी बधाई, बिन साबड़ पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहां पे देखिए कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं निंदक, निंदक मतलब जो होता है आलोचक, आलोचक मतलब जो आपकी कमियों को बताता हो, जो आपकी गलतियों को बताता है। नेड़ा का अर्थ होता है नजदीक, नजदीक या पास।
नेड़ा का अर्थ पास होता है, राखिए जानते हैं रखना होता है, आंगन का मतलब होता है आंगन, आंगन का अर्थ होता है आंगन में, कुटिया मतलब कुटी मतलब कुटिया, बधाई मतलब होता है बनाना। देखिएगा यहां पे कबीर क्या कहते हैं, बिन बिना, बिन मतलब होता है बिना, साबुन मतलब साबुन, साबुन का अर्थ होता है साबुन, पानी मतलब पानी, निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, सुभाय का अर्थ होता है स्वभाव, स्वभाव। ध्यान दीजिएगा यहां पे कबीर क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, निंदा करता है, आलोचक है, उसको अपने पास रखिए, निंदक नेड़ा रखिए। मतलब जो आलोचक है, जो आपकी गलतियों को बताता है, उसको अपने पास रखने चाहिए। आंगन कुटी बनाए, हो सकता है तो अपने आंगन में उसकी कुटिया बना लीजिए, अगर हो सके तो अपने आंगन में उसकी कुटिया बना लीजिए। क्या कहते हैं, क्यों क्यों ऐसी बात करें, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करें। ऐसे लोग बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ एवं निर्मल बना देते हैं, ठीक है ना। कबीर क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी आलोचना करता है उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में उसकी कुटिया बना लेनी चाहिए। ऐसे लोग बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छता निर्मल बना लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगली पंक्ति में कबीर क्या कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोई। देखिए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोई, एक ही असीर पियो का पढ़ी सुपंडित कोई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि कबीर क्या कहते हैं, कहते हैं कि पोथी, पोथी का मतलब होता है कि शास्त्र ज्ञान, पोथी का अर्थ उन्होंने बताया शास्त्र ज्ञान। जग मतलब होता है संसार, मुआ मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है, पंडित मतलब ज्ञानी, भया न भूल नहीं पाता है, कोई मतलब कोई। यहाँ पोथी मतलब शास्त्र की बात कर रहे हैं, शास्त्र जो हम अध्ययन करते हैं, पढ़ी मतलब पढ़ना, जग मतलब होता है आपका संसार, मुआ मतलब मृत्यु, पंडित मतलब होता है आपका ज्ञानी, भया मतलब होना, न कोई नहीं होता है। एक ही असीर पीयू का, एक मतलब एक ही मतलब एक, असीर का मतलब होता है अक्षर, पीयू का अर्थ होता है प्रेम, पढ़े मतलब पढ़ना, पंडित मतलब ज्ञानी, कोई मतलब होना। जानते हैं, देखिएगा कबीर क्या कहते हैं कि संसार में बहुत सारे लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन किया, इस संसार में बहुत सारे लोग पैदा हुए जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, और क्या हुआ, पढ़ पढ़ करके क्या हो गए, मर गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन क्या करें, पंडित भया न कोई, लेकिन असली ज्ञानी कोई नहीं बन पाया। कबीर कहते हैं कि संसार में बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन असली ज्ञानी नहीं बन पाया। और कहते हैं कौन असली ज्ञानी बन पाया, एक ही असीर पीयू का, एक अक्षर जिसने प्रेम के पढ़े सुपंडित हुए, जिसने भी पढ़ा वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया, वही सबसे बड़ा पंडित बना, पढ़े सुपंडित हुए, जो पढ़ा वही पंडित बन गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ही असीर दिया है, कहीं कहीं किताबों में आपको मिलेगा ढाई आखर प्रेम का, क्योंकि प्रेम में ढाई अक्षर होते हैं, तो कहीं एक अक्षर और कहीं ढाई अक्षर, एक ही असीर यहाँ पे है, लेकिन उसका ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हुए, ठीक है ना। तो देखिएगा, कहते हैं कि कबीर क्या कहते हैं कि संसार में बहुत सारे लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों का अध्ययन करके वो मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन असली ज्ञानी नहीं बन पाया। जिसने भी प्रेम के ढाई अक्षर पढ़े या एक ही अक्षर प्रेम का पढ़ा, वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी बना, दुनिया का सबसे बड़ा पंडित बना, ठीक है ना। तो ये आपका ये कबीर की इस पंक्ति का अर्थ रहा। अब दूसरी पंक्ति जो अंतिम है, उस पंक्ति के अर्थ को देखते हैं, इस दोहे के अर्थ को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे कहते हैं, हम घर जालिया आपड़ा, हम घर जालिया आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथ। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कबीर क्या कहते हैं कि हमने घर को जालिया मतलब जला दिया, आपड़ा मतलब अपना। देखिएगा यहां पे अपना, और ये घर कैसा है, अज्ञान रूपी घर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो घर है वो घर कैसा है, अज्ञान रूपी घर है, अज्ञान रूपी जो घर है। लिया लेकर के,
मुराड़ा मतलब होता है मशाल। हाथ का अर्थ होता है हाथ, हाथ जानते हैं। अब मतलब अब घर जानते हैं। जालो मतलब जलाना, ताश मतलब जिसका, जे चले हमारे, साथ का अर्थ होता है साथ। देखिए कबीर क्या कहते हैं, कहते हैं कि हमने अपने हाथों में ज्ञान, और ये मुराड़ा देखिए मसाल क्या है, मसाल ज्ञान का प्रतीक है, यहां ज्ञान रूपी मसाल है। कबीर कह रहे हैं कि हमने हाथों में ज्ञान रूपी मसाल लेकर के अपने ही घर को जला दिया, अपने ही घर को, अपना ही घर जला दिया। मैंने अपने हाथों में ज्ञान रूपी मसाल लेकर के अपने ही घर को जला दिया है। अब क्या करना, और कैसा घर जलाया, अज्ञान रूपी घर को जला दिया। कबीर कहते हैं कि मैंने अपने हाथों में ज्ञान रूपी मसाल लेकर के अपने ही अज्ञान रूपी घर को क्या कर दिया, जला दिया है। अब घर जालो ताश का, अब जिसके भी अज्ञान रूपी घर को जलाना है, जे चले हमारे साथ, वो मेरे पीछे पीछे हो जाए, मैं उनके इस घर को भी क्या कर दूंगा, अपने इस ज्ञान रूपी मसाल से उनके अज्ञान रूपी घर को क्या कर दूंगा, जला दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, कबीर कहते हैं इस पद में कि हमने अपने हाथों में ज्ञान रूपी मसाल लेकर के अपने ही अज्ञान रूपी घर को जला दिया है। अब जिस किसी को भी अपने अज्ञान रूपी घर को जलाना है ज्ञान रूपी मसाल से, वो मेरे पीछे पीछे आ जाए, मैं उनके भी अज्ञान रूपी घर को अपने इन हाथों में जो पकड़ा हुआ ज्ञान रूपी मसाल है, इससे मैं जला करके समाप्त कर दूंगा। ठीक है ना, इस पद में ज्ञान और अज्ञान की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो ये रहे कबीर के पद। इस पदों की जो कबीर के जो दोहे हैं, इन दोहों की ये सरल व्याख्या रही। अगर आपको भी ऐसी सरल व्याख्या और भी पढ़नी है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक बच्चों तक ये बात पहुंचे, और इसकी व्याख्या अधिक से अधिक वो बच्चे जो अभी बोर्ड की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, वो जाने इसकी व्याख्या कितनी आसान तरीके से, हम कितने सरल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं, और इससे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर को कितनी आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।